हेलो। हेलो। आवाज़ है? हेलो। ठीक है। आवाज़ है। आवाज़, हाँ। जोहार, नमस्कार, सलाम। CPIM लातेहार झारखंड फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है। अयूब खान CPIM लातेहार की ओर से। फेसबुक लाइव का टॉपिक है कोरोना लॉकडाउन के बीच मजदूरों और किसानों के बीच उत्पन्न समस्याओं को लेकर। हम फेसबुक लाइव की शुरुआत करने से पहले कोविड-19 लॉकडाउन के बीच प्रभावित मजदूरों, किसानों, गरीबों के उन लाखों परिवारों के प्रति गहरा शोक व्यक्त करते हैं जिन्होंने कोविड-19 और लॉकडाउन के दौर में अपने प्रियजनों को खोया है। उनके परिवारों के प्रति हमारी शोक है और संवेदनाएं हैं और हम दुख व्यक्त करते हैं। साथियों, कोरोना लॉकडाउन के बीच लॉकडाउन का निशाना सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर, किसान, गरीब, ठेले, रिक्शा चालक, छोटे छोटे दुकानदार, व्यापार और मुसहर परिवार बने हैं। दुर्भाग्य है कि मजदूर किसानों की बात कर सत्ता में काबिज होने वाले केंद्र की भाजपा सरकार ने लॉकडाउन लगाने के पहले प्रवासी मजदूरों, किसानों, गरीबों के साथ आने वाले समस्याओं को महसूस नहीं किया गया। यदि महसूस किया होता तो यह दुर्दशा मजदूरों को देखना नहीं पड़ता। आज देश के निर्माण में मजदूरों का सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन इन्हें देश में अपमानित किया जा रहा है। उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया गया है। वह अपने बीवी बच्चों के साथ घर आने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जिंदगी अपनी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं।
और मजदूरों को लाने के लिए इस समय ट्रेन तो चलाई जा रही है, ऑनलाइन टिकट बुक कराने को कहा जा रहा है, लेकिन अधिकांश मजदूरों के पास ऑनलाइन टिकट बुक कराने की सुविधा मजदूरों के पास नहीं है। ऐसे में वह मजदूर ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करा सकते हैं और वह कैसे घर आ सकते हैं। और यह भी इस समय जो ट्रेन चलाई जा रही है वह उसमें भी जो टिकट का दाम है वह काफ़ी महंगे हैं, जिसके कारण अधिकांश मजदूर टिकट बुक कराने से वंचित रह जा रहे हैं, वह घर आने के लिए तड़प रहे हैं। इस समय मध्यम वर्गों को भी जीवन यापन के लिए खासी परेशानी हो रही है। आज कई दुकानदार हैं, कई छोटे छोटे दुकान खोलकर अपने दुकान किराए की दुकान में रह रहे हैं और लॉकडाउन खुलते ही उन्हें मालिकों को किराया भुगतान के लिए काफ़ी समस्या होगी। इस समय वह भूख और बीमारी और रोजगार की संकट से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन ख़त्म होते ही उन्हें मालिकों का दबाव बढ़ेगा और वह पहले से ही वह आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। जो प्रवासी बाहर से अपने गांव में आए हैं वह परिवार के साथ रह रहे हैं, उनके साथ भी रोजी और रोजगार और भुखमरी की समस्या और संकट खड़ा हो गया है। आज गांवों में जो असहाय मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उन्हें जीवन यापन के लिए काफ़ी समस्या खड़ी हुई है। उन्हें सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से 10 किलो सिर्फ अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, नमक नहीं है, आलू नहीं है। उन्हें खाने पीने के लिए भी काफ़ी परेशानी हो रही है। वह 10 किलो सिर्फ चावल में अपने पेट को कैसे भर सकते हैं, वह अपनी जीवन यापन को कैसे चला सकते हैं, यह सहज ही समझा और अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इस समय मजदूरों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसी विपदा के समय भी मजदूरों पर श्रम कानूनों में मालिक पक्षीय बदलाव कर मजदूरों के, श्रमिकों के अधिकारों पर एक तरह से हमला कर दिया गया है और उन्हें उन श्रम कानूनों की बदलाव से काफ़ी दिक्कतें होगी और काफ़ी परेशानी होगी और इससे भी वह मजदूर काफ़ी आक्रोशित हैं। लॉकडाउन लगाने के पहले अगर केंद्र की भाजपा सरकार यह महसूस कर लिया होता कि लॉकडाउन के बाद जो प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उन्हें घर भेजने में जो समस्याएं आएगी और वह समस्या काफ़ी भयावह होगी, तो आज जो मजदूर अपनी दुर्दशा देख रहे हैं, वह परेशान दिख रहे हैं। यह परेशानी उन्हें देखने नहीं पड़ते और इस मजदूरों की दुर्दशा के लिए, गरीबों की दुर्दशा के लिए सीधे तौर पर केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। लॉकडाउन का घोषणा होते ही यह राग अलापा जाने लगा कि आप जहां हैं वहीं रुकें, आपको खाने पीने रहने की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इस बात का शुरुआत में श्रमिकों ने भी पालन किया, जो जहां है वहीं रुके भी। मजदूर जिन कंपनियों, ठेकेदारों के यहाँ काम करते थे, वह कंपनी बिल्डर्स मजदूरों को अपने हाल में छोड़कर भाग गए। सरकारों ने भी पर्याप्त सहायता नहीं की। इससे मजदूरों का जहां है वहां रहने का सब्र टूट गया
हर मुसीबत आपदा में के घड़ी में हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। अफसोस यह बात सरकार ने नहीं समझ पाई। घर वापसी के लिए मजदूरों ने सरकार से गुहार लगाई। मदद न मिलता देख श्रमिकों हजारों मीलों पैदल भूखा प्यासा बीवी और अपने छोटे बच्चों को लेकर घर की ओर चल दिए। उनको घर भेजने, उनके लिए खाने की व्यवस्था करने के बजाय उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। कुछ मजदूरों को सरकारों ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर वापस जरूर लाए, लेकिन भूखा प्यासा परेशान हाल उन मजदूरों से किराया वसूला गया बेशर्मी की तरह। अभी भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घर आने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। घर वापसी के क्रम में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल मालगाड़ी के हादसे में 16 मजदूर, गैस रिसाव में आधे दर्जन मजदूर से सहित कई मजदूरों की मौत हो चुकी है। वहीं कारपोरेट और बिल्डर्स घरानों के दबाव में राज्य सरकारें जबरन मजदूरों को घर आने से रोक रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय हर परिवार अपने घर की ओर जाना चाहता है और ऐसे समय में केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर कारपोरेट घराने जो बिल्डर्स हैं वह मजदूरों को अपने मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए रोकना चाहते हैं। वह परिवार से वह मिलने नहीं देना चाहते हैं। यह काफ़ी अफसोसनाक है। जिस मजदूर किसानों से देश चलती है, आज उसे सड़कों पर छोड़ दिया गया है। जिन्होंने सड़क बनाई, रेल पटरियां बिछाया, आज उन्हीं मजदूरों से कहा जा रहा है कि सड़क और रेल पटरी से आप नहीं चले। यह मजदूरों के साथ काफ़ी कुठाराघात है और यह मजदूरों के अधिकार से या उनके आने जाने से एक तरह से एक रोकने का यह प्रयास है जो कहीं से यह उचित नहीं है। लॉकडाउन के बाद श्रमिकों, गरीबों, किसानों की समस्याओं का जिस तरह से तेजी के साथ निराकरण किए जाने चाहिए थे, उस गति से नहीं हुआ। आज देश के विभिन्न राज्यों में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, जहां उन्हें वहां रहने का भी सही ठिकाना नहीं है। ऊपर से उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। आज जो अमीर हैं उसके लिए अलग नियम है, उसके लिए कहीं रोक टोक नहीं है, वह आ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन यदि मजदूर घरों से बाहर निकलने के लिए सड़कों पर आते हैं, घर की ओर के लिए निकलते हैं, तो उनके साथ दमनात्मक कार्रवाई की जाती है, उन्हें उनके साथ मारा जाता है, उनके साथ पीटा जाता है। यह देश में यह अलग अलग कानून है। अमीरों के लिए अलग कानून है और यह गरीबों के लिए अलग कानून है। जो यह काफ़ी इस समय दुखदाई समस्या है। आज देश में दोहरी नीति चलाई जा रही है। श्रमिकों की इस खराब हालत के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कोविड-19 लॉकडाउन में किसानों, खेत मजदूरों और मेहनतकश लोगों, छोटे दुकानदारों, सब्जी फल वाले, ठेला रिक्शा चालक और छोटे छोटे जो व्यवसाय करते हैं, जो जीविका करते हैं, उसकी जीविका नष्ट हो गया है। इस लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के दुख दर्द को इस समय साफ देखा जा सकता है। इस संकट की गहराई को समझने और उसे दूर करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
लॉकडाउन के बीच उभरी समस्याओं को दूर करने के लिए, लोगों की जीवन यापन को बचाने के लिए जो ठोस कदम उठाने चाहिए थे सरकारों की ओर से, वह उठाया नहीं गया। लॉकडाउन में किसानों की खड़ी फसलों की कटाई और खरीद को लेकर भी सरकारों ने समय रहते किसानों को राहत नहीं दी, जिससे उनकी अधिकांश फसल खेतों में ही नष्ट हो गई। दूसरे प्रदेशों तथा अपने राज्य में फंसे श्रमिक अब भी घर आने के लिए काफ़ी परेशान हैं। कोविड-19 के वायरस से बचाव के लिए पर्याप्त संख्या में अब भी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भी चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसीलिए डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मी भी संक्रमण से ग्रसित हो रहे हैं। करोड़ों लोगों, खासकर दैनिक मजदूरी पर आश्रित प्रवासी मजदूर, ग्रामीण व शहरी गरीब किसानों सहित अधिकांश लोगों के सामने भूखमरी और कुपोषण का खतरा मंडरा रहा है। भोजन और आश्रय खोजने में असमर्थ लाखों प्रवासी मजदूर सैकड़ों मीटर पैदल चलकर अपने पैतृक गांव आए हैं। इस दौरान भूख और दुर्घटनाओं के कारण रास्ते में कईयों की मौत हो चुकी है। उन्हें भी समुचित मदद जो सरकार की ओर से मिलने चाहिए थे, लेकिन आज उन्हें नहीं मिली। उनके समस्याओं से सरकारों ने मुंह मोड़ लिया है, अनदेखी किया है। आज भी कई असहाय गरीबों, प्रवासी मजदूरों तक खाद्यान्न नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे वह भूखमरी की सामना करने को विवश हैं। पूंजीपतियों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारों की तिकड़मों और साजिशों को बेनकाब करना है। मजदूर वर्ग की एकता और सभी मेहनतकशों की एकजुटता को तोड़ने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। धर्म, क्षेत्र, नस्ल, जाति के आधार पर विभाजित करने के प्रयासों को सफल होने नहीं दिया जाएगा। शोषणकारी पूंजीवादी व्यवस्था के खात्मे के लिए, नए शोषण मुक्त समाज के लिए हम सभी को आगे आना होगा। कोरोना संकट की वजह से देश में लाखों लोगों का रोजगार छिन गया है। भूख से पूरा भारत तड़प रहा है। अभी भी दूसरे प्रदेशों में फंसे सैकड़ों श्रमिकों से सरकार संपर्क नहीं कर पाई है, न ही कोई मदद पहुंचाई गई है। मजदूर कर्मचारी का वेतन और भत्ते काटे जा रहे हैं। लाखों मजदूर अब भी बाहर फंसे हुए हैं। सभी राज्यों के मजदूरों को वापस भेजने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार को होनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने जिम्मेवारी से वह भागा है। वह नहीं चाह रहा था कि मजदूर अपने गांव जाएं और इस आपदा और इस मुसीबत की घड़ी में अपने वह परिवार के साथ रहें। केंद्र सरकार ने थोड़ी सी भी मजदूरों के हित के लिए अगर सोचा होता, उन्हें घर भेजने के लिए उनकी चिंता होती, तो आज जो भी मजदूर बाहर फंसे हैं वह सभी अपने घरों में अपने परिवारों के साथ हंसी खुशी जीवन को व्यतीत कर रहे होते। जिस तरीके से मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए कई राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों को फ्रीज कर काम के घंटों को 8 घंटा से बढ़ाकर 12 घंटा करने की साजिश की है। इस मजदूर विरोधी नीति से मजदूरों में काफ़ी आक्रोश है और यह केंद्र की भाजपा सरकार ने यह जता दिया है कि केंद्र सरकार की नीति हमेशा किसान विरोधी और मजदूर विरोधी रही है और इसका खामियाजा सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मौजूदा कोविड-19 से लड़ने का एकमात्र तरीका है मजदूरों और मेहनत
कस जनता के सभी तबकों को एकजुट कर धर्म, जाति, भाषा के नाम पर उनके बीच बनाई गई दीवारों को ध्वस्त कर नफरत, भेदभाव को मिटाकर एक साथ होकर लड़ना होगा। तभी इस कोरोना वायरस से मुक्ति मिल सकती है। साथियों, इस लॉकडाउन की परिप्रेक्ष्य में जो परिस्थिति आज देश में मजदूरों और किसानों के साथ उत्पन्न हुई है, वह काफ़ी भयावह है। और जिस तरीके से केंद्र की सरकार को आगे आकर इन असहायों, इन लाचारों, इन मजबूरों को, इन प्रवासी मजदूरों को, किसानों को मदद करना चाहिए, आज वह कहीं देखने को नहीं मिल रही है। अंत में हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए यह अपील करते हुए अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूं कि लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, एकजुट होकर कोविड-19 से लड़ें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।